हेलो एवरीवन, आज से आपकी बायो की क्लास जो है पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करें। ठीक, बायोलॉजी। इसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, वो पहले देखेंगे कि बायोलॉजी जो है ये शब्द किसने दिया। ठीक, ये सारी बातें करेंगे कि फिर बायोलॉजी को कैसे दो भागों में डिवाइड करा गया, क्यों किया गया, उसकी बातें करेंगे। फिर बातें करेंगे टैक्सोनॉमी की। ठीक, तो जो फैक्चुअल चीज है, हेडिंग डालिए का बायोलॉजी, जो फैक्चुअल चीज है वो पहले आप लिखेंगे। ठीक, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। जिसका इस शब्द को जो है वो लैमार्क व ट्रेवे रेनस नामक वैज्ञानिक ने जो है वो बायोलॉजी शब्द दिया। ठीक, अगला पॉइंट लिख लीजिए, लैमार्क व ट्रेवी रेनस नामक वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी शब्द दिया। परंतु बायोलॉजी का क्रमबद्ध अध्ययन अरस्तु ने किया था। क्रमबद्ध अध्ययन अरस्तु ने किया, जिस कारण अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, अगर मान लीजिए आपने यही पढ़ा हो कि शब्द किसने दिया या खोज इसकी किसने की, लैमार्क और ट्रेवे रेनस का नाम आप अगर वहां पे आ गया, हो सकता है कि आप वही लगा दें। मगर क्रमबद्ध अध्ययन जो किया था वो अरस्तु ने किया था, जिस कारण अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक, चलिए अभी जो आपने परिभाषा लिखी है उसमें आपने लिखा है, बायोलॉजी की जो परिभाषा लिखी उसमें आपने लिखा है कि बायोलॉजी किसको कहा जाता है, जीवधारियों के अध्ययन की शाखा को बायोलॉजी कहा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि जीवधारी से आप समझते क्या है, जीवन क्या है, इसका क्या मतलब है, तो दर्शन में नहीं जाना आपको, फिलॉसफी में जीवन का अर्थ नहीं समझाना, आप किस चीज को जीव कह देंगे वो आपको बताना है। तो हम जीव किसको कहेंगे, जिसमें ग्रोथ पाई जाती है, ठीक, जिसमें वृद्धि पाई जाती हो, ऐसा कुछ हो, जिसमें जो है मेटाबॉलिज्म उपापचयी प्रक्रिया होती हो। ठीक, और जिसमें क्या होता हो, रिप्रोडक्शन होता। रिप्रोडक्शन मतलब क्या, कि अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की जिसमें क्षमता हो, ऐसे ही जीव को क्या कहेंगे, जीव मतलब ऐसे ही व्यक्ति को या जीव आप कह देते हैं। ठीक है, ऐसी संरचना को कह दीजिए कि उसको आप जीव कहा कहते हैं। ठीक, जिसमें क्या क्या दिख रहा हो, बेसिकली ग्रोथ दिख रही है, उसमें कुछ उपापचयी क्रियाएं दिख रही हो। ठीक, आप में डाइजेशन होता है, वो उपापचयी क्रियाएं है। ठीक, आप में रिप्रोडक्शन होता है, आप अपनी जैसे संतान उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें दिख रही हो, तो ऐसी संरचना को आप क्या कहेंगे, जीव कहेंगे। समझ गए? तो इसी में ही अगली लाइन से आपको लिखनी है, जीव वह संरचना है जिसमें वृद्धि, उपापचयी क्रियाएं व रिप्रोडक्शन कर अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक, तो ये सारे गुण जो है वो किनके बीच में पाए जाते हैं, आपने देखा होगा कि पादप भी जीवों में आते हैं और क्या आते हैं, जंतु भी जीवों में आते हैं, ये दोनों ही जीव हैं। ठीक, मगर इनकी संरचना जो होती है वो कुछ अलग टाइप के होते हैं। क्लोरोफिल जंतुओं में तो नहीं पाया जाता है, और जंतु जो होते हैं वो चर होते हैं, और पादप जो है कैसे होते हैं, अचर होते हैं। ठीक, तो इस कारण जो है बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया। एक भाग कहलाता है बॉटनी और दूसरा भाग जो है वो कहलाता है जूलॉजी। ठीक, बॉटनी और जूलॉजी, जंतु विज्ञान
वनस्पति विज्ञान। दो भागों में इसको बांट। ठीक, जंतु विज्ञान के जो पिता हैं वो हैं अरस्तु, और इसके जो पिता हैं वो हैं थियोफ्रेट्स, वो बॉटनी के पिता। ठीक, तो अब लिख लीजिएगा, क्लास हेडिंग डालिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉटनी या बायोलॉजी या जीव विज्ञान का वर्गीकरण, हेडिंग डालिएगा। अध्ययन की सुविधा के अनुसार बायोलॉजी को दो शाखाओं में बांटा जा सकता है, बॉटनी व ज़ूलॉजी। बॉटनी के पिता को थियोफ्रेट्स व ज़ूलॉजी के पिता अरस्तु हैं। ठीक, अब देखा आपने कि अध्ययन की सुविधा के अनुसार जो है वो दो भागों में हमने बांट लिया। ठीक, ये तो अध्ययन की सुविधा के अनुसार था, मगर ये टैक्सोनॉमी कि पूरे जीवों को कौन कौन से किंगडम में रखा जाएगा वो चीज अलग। ये जो है मेन वर्गीकरण है, और वो जो था कैसा वर्गीकरण था, अध्ययन की सुविधा के अनुसार हमने दो भागों में वर्गीकृत कर लिया था। एक में पादप रख दिए थे और दूसरे में जो है वो जंतु रख दिया था। मगर टैक्सोनॉमी, जो मेन टैक्सोनॉमी है, इसमें जो है वर्गीकरण 5 किंगडम्स में है। और ये क्यों है इसकी बात हम पहले करेंगे कि 5 किंगडम में जो है वर्गीकरण क्यों किया गया। मैंने अभी आपने पढ़ा था, पादप पढ़ा था और क्या पढ़ा, जंतु पढ़ा था। जंतु के गुण क्या होते हैं कि ये चल होता है। इसमें क्या होते हैं, जंतु में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जैसी कोई प्रक्रिया इसमें नहीं पाई जाती। ठीक, और पादप में क्या होते हैं कि अचल होते हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें फोटोसिंथेसिस पाई जाती, ये होता है। ठीक, मगर आगे जो है वो देखा गया कि बहुत से ऐसे जीव थे जो किस नेचर के थे, जिनको पादप में रखा गया था, मगर उसमें जो कैरेक्टर था वो चल होते थे, मतलब वो मूवमेंट कर सकते थे, जैसे आपके एल्गी, शैवाल होते हैं। ठीक है, वो मूवमेंट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे जीव थे जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं पाई जाती है, उनको भी किसमें रख दिया गया था, पादप में रख दिया गया। जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं पाई जाती थी वो भी किसमें रखे गए थे, पादप में रखे गए थे, जैसे आते हैं आपके कवक। ठीक, तो ऐसे जीव जिनको पहले जो है, जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं पाई जाती और वो चल भी हैं, मतलब मूवमेंट भी कर सकते हैं, और वो पादप जगत का लक्षण नहीं है, फिर भी उसको किसमें रख दिया गया था। जब दो ही जो है वर्गीकरण दो ही रूपों में किया गया, तो उसको किसमें रख दिया गया था, पादप में। ठीक, इसलिए और भी कहा गया कि नहीं, इस तरह से वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, कुछ और वर्गीकरण किया गया। तो क्या हुआ, टैक्सोनॉमी आया, और टैक्सोनॉमी का मतलब है वर्गीकरण करना। ठीक, तो मेन वर्गीकरण किया गया, वो किया गया है 5 भाग। वो 5 भाग क्या है वो अब देखते हैं। ठीक, रखा गया इसको 5 भागों में। पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांटी, और 5वां था एनिमेलिया। ये 5 भागों में इसको बांट दिया। ठीक, मोनेरा में कौन से जीव रखे गए जो बहुत छोटे हैं और जो है एक कोशिका, वन सेलुलर, यूनिसेलुलर है, एक ही कोशिका से जो है वो पूरे शरीर का निर्माण हो गया। ठीक, जो प्रोकैरियोटिक हैं, मतलब सेल ऑर्गन्स होते हैं शरीर में, कोई भी कोशिका उसका सेल ऑर्गन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, राइबोसोम होते हैं, डीएनए होते हैं, ये सारे जो है वो सेल ऑर्गन होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव वो होते हैं जिसमें पूरे सेल ऑर्गन ना पाए
जीवों को मोनेरा में रखा गया है। ये यूनिसेलुलर क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या है, ये आपको विस्तार से जो है वो पढ़ाया जाएगा सेल के चैप्टर में। ठीक, इसका एग्जांपल जैसे है बैक्टीरिया। ठीक, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें पढ़ना, क्योंकि पीसीएस के पेपर में, यूपी पीसीएस के पेपर में पूछा जा चुका है कि प्लाज्मिड जो है वो क्या है, और प्लाज्मिड जो है प्लास्टिड शब्द से मिलता जुलता। प्लास्टिड क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के अंदर आता है, क्रोमोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड के अंदर आता है। तो जनरली बच्चे जो इसमें कंफ्यूज हो गया, उसमें से उन्होंने प्लाज्मिड क्या है कि किसमें टिक कर दिया कि वो एक तरह का क्लोरोप्लास्ट होता है, मगर वो नहीं होता है। प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला एक न्यूक्लियर मटेरियल है, एक आनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल है जो आनुवांशिक गुणों को ले जाने का कार्य करता है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है कहीं मोनेरा तो आप वो चीज पे टिक नहीं लगा सकते। ठीक, जनरली टैक्सोनॉमी को छोड़ दिया जाता है, मगर इसको छोड़ना जो है वो सही नहीं। और जिस तरह से अब यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है या ईपीएफओ है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जिस तरह से उसका स्वरूप बदल रहा है तो ये पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक, अब आते हैं प्रोटिस्टा। इसमें कौन से जीव होते हैं जो यूनिसेलुलर ही होते हैं। ठीक, यूनिसेलुलर के साथ साथ ये होते हैं यूकैरियोट। यूकैरियोटिक वे जीव होते हैं जिसमें सारे कोशिका सेल ऑर्गेन जो है वो प्रेजेंट हो। ठीक है, वो वाले जीव होते हैं। ये पादप हैं, इसमें वो जीव रखे जाते हैं जिसमें पादप के भी गुण हो और जंतु के भी गुण हो, उनको इसमें रखा जाता है। ठीक, जैसे है आपका युगलीना। युगलीना से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर में कि कौन सा जीव है जो पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी है, तो वो युगलीना है। उसके लिए एक अलग किंगडम बना दिया गया है जो जिसको क्या कहा जाता है, प्रोटिस्टा कहा जाता है। ठीक, आगे है फंजाई। ये जो है फैलने वाले अचल जीव होते हैं और फैलते नहीं हैं। ठीक, फैलते हैं मगर इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ठीक, उनको किसमें रखा गया है, फंजाई में रखा गया। पहले जो प्रोटिस्टा और फंजाई वाले थे इनको किसमें रख दिया गया था, पादप जगत में, मगर अध्ययन सही से नहीं हो सकता ना इसमें भी, इसलिए इसको 5 भागों में बांटने की जरूरत पड़ी। तो फंजाई में कौन से रखे गए, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते और फैलते हैं और जनरली क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ठीक है, वो देखिए प्लांटी में कौन से रखे गए, जो अचल हों, ठीक, और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक, वो अलग। और एनिमीलिया में जो है वो अन्य जंतु रखे गए, जैसे जानवर, हम, आप, ये सारी चीजें कहाँ रखी गई, एनिमीलिया में रखी गई। ठीक, तो ये सारी 5 अभी के स्तर पर आप टैक्सोनॉमी क्या है वो देखना है आपको। ठीक है, कि 5 भागों में सब डिवीजन किया गया, और जो आगे हम अध्ययन जो करेंगे वो हम विस्तार से करेंगे, और विस्तार से किसका अध्ययन करेंगे, ये एग्जाम के पर्पस ऑफ व्यू से इसका करेंगे, मगर इतना विस्तार से नहीं करेंगे, विस्तार से अध्ययन हम इसका करेंगे। ठीक, अभी 2017 के ही टीचर में पूछा गया था, एनिमेलिया से रिलेटेड था, इसका वर्गीकरण जो था कि प्रोटोजोआ से लेकर पूरा जो आपके क्वाड्रेटा तक पूरा एक वर्गीकरण का क्रम बनाने के लिए दिया गया था कि इसका क्रम लगाइए। तो जब तक आपका इसका क्लासिफिकेशन सही से नहीं पढ़ेंगे तब तक वो क्रम लगाना संभव नहीं था, तो इसलिए भी हम पढ़ेंगे। ठीक, इसको पहले लिख लेते हैं कि क्या होता है। हेडिंग डालिएगा टैक्सोनॉमी। यह बायोलॉजी का मुख्य वर्गीकरण है जिसके अंतर्गत जीवों को 5 भागों में बांटा गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। मोनेरा के अंतर्गत, अब हेडिंग डालिएगा मोनेरा। मोनेरा के अंतर्गत यूनिसेलुलर, एक कोशिकी व प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं।
जैसे बैक्टीरिया। दूसरी हेडिंग डालिए प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकी तथा यूकैरियोटिक जीव व ऐसे जीव आते हैं जो पौधे व जंतु के मध्य की कड़ी है, जैसे यूग्लिना। फंजाई में लिख लीजिए। इसके अंतर्गत बहुकोशिकी मल्टी सेलुलर जीव जो फैलने का गुण रखते हैं तथा फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते जीव आते हैं। प्लांटी में लिख लीजिए। इसके अंतर्गत ऐसे बहुकोशिकी जीव जो सामान्यतः स्वभाव में अचल होते हैं व फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो आते हैं। जैसे पेड़ पौधे। एनिमेलिया लिख लीजिए। ऐसे बहुकोशिकी जीव जो स्वभाव में चल होते हैं तथा उनकी शारीरिक संरचना बहुत जटिल होती है, वो एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये तो था किंगडम। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किंगडम जो है वो 5 पाए जाते थे, मगर वहां से टैक्सोनॉमी जो है वो खत्म नहीं हो पाता। ठीक, क्यों नहीं खत्म हो पाता ये देखते हैं। अभी जैसे यहाँ पर आपने किंगडम पढ़ा एनिमेलिया, हम लोगों से रिलेटेड है, इसलिए यहीं से शुरू बात करेंगे। ठीक, ये टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ही वर्गीकरण है। ठीक, इसमें जो है सारे जंतु आ जाते हैं, एनिमल्स आते हैं। एनिमल में मानव भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, शेर, चीता, ये सब आ जाएंगे। भालू सब कोई आ जाएगा, इसी में आएगा। ठीक है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, जटिल से जटिल एनिमेलिया में ही आ जाएगा। ठीक, अगर केवल एनिमेलिया ही रखा जाए तो अध्ययन करने की सुविधा रहेगी या फिर कठिन हो जाएगा कि किसको जो है किस सेक्शन में हम पढ़ें, ये कठिन रहेगा। इस कारण इसको और भी डिवाइड किया गया है, उसको किया गया है डिवाइड फाइलम। ठीक, फाइलम में जैसे कि आपका कॉर्डेटा, कशेरुकी, जिसमें जो है कॉर्डेटा कौन से होते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो करा गया। दैट मीन्स क्या है कि किंगडम का सब डिवीजन क्या है, फाइलम। ठीक है, उसका एग्जांपल कौन हो गया, कॉर्डेटा हो गया। और भी फाइलम में डिवाइड करा गया होगा। ठीक है, कॉर्डेटा में कौन से जीव रखे गए, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, तो अगला हम क्या लिखेंगे, टैक्सोनॉमी का ही के अंतर्गत ही उसका लिखना है। तो आप अगली हेडिंग क्या डालेंगे, फाइलम। फाइलम क्या होता है, यह किंगडम के अंतर्गत आने वाला एक उपवर्ग है जिससे अध्ययन में सुविधा हो सके। जैसे एनिमेलिया के अंतर्गत सभी जंतु आते हैं, उसमें एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। पर फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत ऐसे ही जीव आते हैं
फाइलम आता है। किंगडम, इसके अंतर्गत सब कुछ शामिल है और ये फाइलम क्या हो गया, इसका एक भाग छोटा। ठीक, अब फाइलम में ही अभी मैंने कॉर्डेटा बताया आपको, इसमें जो रीढ़ की हड्डी पाई जाने वाली है, इसमें आप मछली को भी देखते हैं कि इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसमें आप जो है शेर को भी देखते हैं उसमें हड्डी पाई जाती है, इसमें आप मनुष्य को मानव को भी देखते हैं कि उसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसका मतलब है फिर से हॉच पॉच हो जाएगा, तो इसके कारण फाइलम को और भी भागों में बांटा गया है। वो किसमें बांटा गया है, क्लास में। ठीक, क्लास जैसे एग्जांपल इसका देख लीजिए, मैमेलिया, इसमें वो जानवर आते हैं जिसमें दुग्ध ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी तो हुई, साथ में जो है दुग्ध ग्रंथि भी पाई जाती है। जिसमें नहीं पाई जाती वो कॉर्डेटा में तो होंगे, मगर उसका क्लास जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक, तो क्लास जो है वो इसके अंतर्गत पाया जाने वाला एक भाग। ठीक, अगली हेडिंग डालिए क्लास। फाइलम के अंतर्गत एक अन्य उपवर्ग क्लास होता है, जैसे मैमेलिया। ठीक, देखिए अभी क्लास आपने पढ़ा, क्लास का भी डिवीजन किया गया है ऑर्डर। और क्यों किया गया, क्लास में जैसे आपने पढ़ा मैमेलिया में, तो उसमें जो है चूहा भी मैमेलिया में आ जाता है, आपका गाय भी, बकरी भी मैमेलिया में आ जाती, भैंस भी मैमेलिया में, और मानव भी मैमेलिया में आ जाता है। ठीक है, तो फिर से अध्ययन की सुविधा के लिए इसका और सब डिवीजन किया गया है, किसमें, ऑर्डर में किया गया। इसके अंदर क्या पाया जाएगा फिर, ऑर्डर। अगला लिख लीजिए ऑर्डर। इसका एग्जांपल है जैसे मनुष्य का प्राइमेट। ठीक, जो मनुष्य का भी है, और गोरिल्ला, हम लोग किसकी, वो हमारे पूर्वज कौन कहलाते हैं, मतलब बंदर कहलाते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, गोरिल्ला है, मानव है, ये सारे जीव इसमें आते हैं। ठीक, प्राइमेट है, उसका ही और डिवीजन कर दिया गया, इसी को लिख लीजिए। क्लास के अंतर्गत एक अन्य वर्गीकरण का क्रम ऑर्डर है, जैसे प्राइमेट, जिसके अंतर्गत गोरिल्ला, एप्स व मानव जैसे जीव जो संरचना में लगभग एक जैसे हैं, उन्हें रखा गया है। ठीक, अब इसका भी, अब गोरिल्ला और मानव लगभग एक जैसे, मगर एक तो है नहीं। ठीक, तो इसका भी क्या किया गया है, डिवीजन किया गया है, वो किया गया है फैमिली में। ठीक, अगली हेडिंग डालिए फैमिली। ऑर्डर के अंतर्गत का उपविभाजन फैमिली है, जैसे होमोनिड। ठीक, होमोनिड जो है वो किसका फैमिली है, मानव का फैमिली है, जैसे होमोनिड मानव की फैमिली है। अब लिखिएगा, यहां से वर्गीकरण हो गया, अब लिखिएगा द्विनाम पद्धति, हेडिंग डालिए द्विनाम पद्धति। मनुष्य को एक साइंटिफिक नाम देने के, या जो भी जीव है, जंतु है, उनको साइंटिफिक नाम देने के लिए जो चीज यूज की जाती है उसको द्विनाम पद्धति कहा जाता है। ठीक,
किसी भी जीव को वैज्ञानिक नाम देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वह द्विनाम पद्धति है, जिसकी खोज कैरोलस लीनियस ने की। कैरोलस लीनियस ठीक। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत जीनस व स्पीसीज को शामिल किया जाता है। जीनस व स्पीसीज को शामिल किया जाता है। जैसे मनुष्य का जीनस जो है वो होमो है और स्पीसीज क्या है, सैपियंस है। ठीक। जैसे मनुष्य का जीनस होमो व स्पीसीज सैपियंस है। जीनस के प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर व स्पीसीज जो है स्पीसीज स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। मतलब होमो सैपियंस कैसे लिखा जाएगा, होमो सैपियंस ऐसे सैपियंस। ठीक, ऐसे लिखा जाएगा। और जो सेकंड वाला होता है, हालांकि इतना साइंटिफिक नहीं पूछा जाएगा कभी, थोड़ा तिरछा मतलब ऐसे निकाल कर लिखा जाता है। ठीक, ये हो गया कि द्विनाम पद्धति क्या है। अब कुछ जो है जो आपके एग्जाम मतलब पीसीएस वगैरह के एग्जाम में ऐसे चीजें पूछी जा सकती हैं, यूपीएससी में तो मुश्किल है, तो कुछ हैं जिसके आपको वैज्ञानिक नाम लिखने हैं। ठीक, तो लिखेगा कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम। गाय का क्या होता है, बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस। आम का लिख लीजिए, मैग्नीफेरा इंडिका। आम का मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक। टाइगर का लिख लीजिए, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। पिकॉक का लिख लीजिए, पावो क्रिस्टेटस। ये है पिकॉक। ठीक, ये था आपका बायोलॉजी का थोड़ा बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, और इससे लास्ट ईयर में आप जो है खोजिएगा। इससे लास्ट ईयर में क्वेश्चंस भी आए हैं, तो ये आपको पता भी होना चाहिए और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगला जो है वो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेल से, वहाँ से हमारी स्टार्टिंग होगी और पूरा जो भी आपके टिश्यू हैं, सेल ऑर्गन हैं, पूरी सारी चीज़ें जेनेटिक सारी चीज़ें पर वो जाकर खत्म। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।